साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे धर्म सिखाए, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं आज आप लोगों को बहुत ही विशेष कारण के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही विशेष है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा का दिन ही विशेष है। क्यों? आप लोग जानते होंगे, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हमारे भगवान बुद्ध जी यानी कि बोधिसत्व का, सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में। अभी लुम्बिनी वन कहाँ है? नेपाल में। और हमारे भगवान बुद्ध जी यानी कि बोधिसत्व का ज्ञान प्राप्त, बोधिसत्व को ज्ञान मिला था कहाँ? बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में वज्रासन पर ज्ञान प्राप्त किए थे, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही। और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी परिनिर्वाण को प्राप्त किए। तो ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। इसलिए आज बहुत ही विशेष कारण आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मातृका कोई और नहीं, हमारे गुरुभंते जी ने मुझे बताए हैं। गुरुभंते जी बताए हैं कि ये मातृका के बारे में लोगों को बताने के लिए। ये मातृका क्या है? आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्रज्ञा के बारे में, प्रज्ञावान, बुद्धिमान, ज्ञानी लोगों के बारे में। और प्रज्ञा कैसे जगा सकते हैं हम लोग कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। एवं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान दुनिया में, इस लोक में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सबसे ज़्यादा प्रज्ञावान कौन है? क्या आप जानते हैं? और उनके बाद सबसे ज़्यादा प्रज्ञा में, उनके बाद दूसरी में प्रज्ञा में कौन है? तथा प्रज्ञावान लोगों का और दुष्प्राज्ञ यानी बुद्धिमान और अज्ञानी लोगों का अंतर क्या है? ये सब इस प्रवचन में सुन सकता है, समझ सकता है आप लोगों को। तो ध्यान से इस प्रवचन को सुनिए, क्योंकि बहुत लोग फिल्म देखने में 2-3 घंटा समय व्यर्थ कर देते हैं, गेम खेलने में दिन भर, और इंटरनेट में एक अलग अलग वीडियोस देखने के लिए दिन भर व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन ज्ञान सुनने के लिए आप लोग आधा घंटा भी अलग नहीं कर सकते हैं क्या? अपना प्रज्ञा को जगाने के लिए, अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए आधा घंटा आप लोग अलग कीजिए प्रवचन सुनने के लिए। तभी आपका जीवन आगे जाएगा, यानी उन्नति की ओर जाएगा धर्म से। क्योंकि प्रज्ञा के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आजकल बहुत लोग सोचते हैं कि प्रज्ञा क्या है। क्या आप क्या सोचते हैं बताइए? बहुत लोग क्या सोचते हैं कि ज्ञानी बुद्धिमान किसे बोलते हैं? जो कोई पढ़ाई कर लिया तो उन लोग प्रज्ञावान है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है। जो कोई लोग पीएचडी कर लिया तो डॉक्टर है, तो इंजीनियर है, तो वो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहा है, तो दिमाग वाला है बोलता है, प्रज्ञावान है बोलता है, ज्ञानी बुद्धिमान बोलता है। लेकिन ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ही लोग ज्ञान से मनन कीजिए। क्योंकि बहुत लोग डॉक्टर लोग हैं, जो लोग मम्मी पापा को पीटते हैं, सेवा सत्कार नहीं करते हैं, तो कैसे वो ज्ञानी है?
कैसे वो बुद्धिमान हुआ? बहुत इंजीनियर लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो घर परिवार लोगों के साथ सही से नहीं रहते हैं, यानी लड़ाई झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं। बहुत इंजीनियर डॉक्टर लोग हैं जो दान नहीं देते हैं, सील को पालन नहीं करते हैं। तो कैसे वो बुद्धिमान हुआ? कैसे वो प्रज्ञावान हुआ? बताइए। वो प्रज्ञावान नहीं है। तो साफ हम लोग को पता लगता है कि कोई पढ़ाई लिखाई कर लिया तो, डिग्री ले लिया तो उससे प्रज्ञा नहीं बढ़ता है, ज्ञान नहीं बढ़ता है। तो आखिर कैसे बढ़ता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस प्रवचन में। ध्यान से सुनते रहिए पूरा प्रवचन। और आप लोग जानते होंगे कि बहुत सभी लोग को दिक्कत परेशानी तो आता है। सिर्फ गरीब लोग को दिक्कत नहीं आता, सिर्फ अज्ञानी लोग को दिक्कत नहीं आता, सिर्फ मूर्ख लोग को दिक्कत परेशानी नहीं आता, बल्कि सभी लोगों को, चाहे तो वो ज्ञानी हो या अज्ञानी, चाहे तो मूर्ख हो या बुद्धिमान, चाहे तो अमीर हो या गरीब, सभी लोगों को दिक्कत परेशानी दुख पीड़ा आता है। लेकिन दोनों का फर्क क्या है? ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति और अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति का फर्क क्या है? फर्क यही है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उस प्रॉब्लम को, उस दिक्कत को बहुत शांति से, ज्ञान से उसको सॉल्व करता है, समाधान करता है। लेकिन वहीं पर अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? तुरंत गुस्सा करता है, तुरंत लड़ाई करने लगता है। अगर घर में कुछ प्रॉब्लम आया तो अज्ञानी है तो आप लोग समझ जाइएगा, जो कोई भी तुरंत लड़ाई करता है तो उसके पास प्रज्ञा नहीं है, ज्ञान बुद्धि नहीं है। जो कोई लोग तुरंत गुस्सा आ जाता है तो, तुरंत पीटता है तो प्रज्ञा नहीं है, ज्ञान नहीं है। अगर शांति से करता है तो, ज्ञान से मनन करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो वही बुद्धिमान है। इस दुनिया में, इस लोक में, इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, प्रज्ञावान, प्रज्ञा में सर्वश्रेष्ठ कौन थे? हमारे भगवान बुद्ध जी। हमारे भगवान बुद्ध जी बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन पर ज्ञान प्राप्त किए। वही हमारे भगवान बुद्ध जी ही ज्ञानी हैं, पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान में। भगवान का प्रज्ञा के बारे में हम लोग विस्तार नहीं कर सकता कि कैसे क्या क्या है। हम लोग सूत्र पढ़ के, जातक, धम्मपद आदि त्रिपिटक पढ़ के जानते हैं भगवान का ज्ञान, प्रज्ञा कैसा है, लेकिन पूरा नहीं जानते हम लोग, क्योंकि उससे भी कई अधिक भगवान के पास प्रज्ञा है जो कोई नहीं जानते हैं, सिर्फ भगवान बुद्ध ही जानते हैं। भगवान बुद्ध जी एक समय जंगल में गए भिक्षु लोगों के साथ। तो भिक्षु लोगों से पूछें, मतलब हाथ में थोड़ा पत्ता लेकर भिक्षु लोग से पूछें, हे भिक्षुओं, मेरा हाथ में पत्ता ज़्यादा है या पूरा जंगल का पत्ता ज़्यादा है? आप बताइए। सिंपल सा प्रश्न है। तो भिक्षु लोग बताया, भगवान आपका हाथ में तो पत्ता बहुत ही स्वल्प है, थोड़ा है, लेकिन पूरा जंगल का पत्ता बहुत ही अधिक है। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि भिक्षु, मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन पर बैठकर, वो ज्ञान पूरा जंगल का पत्ता जैसा है। लेकिन जो भिक्षु लोग को, भिक्षुनी लोग को, उपासक उपासिका लोग को जो धर्म देशना किए हैं, जो बताए हैं, वो हाथ का पत्ता जैसा है, थोड़ा, मतलब उतना बताए हैं, उतना धर्म प्रवचन बताए हैं जीवन भर, फिर भी स्वल्प। लेकिन ज्ञान कितना है? जंगल का पत्ता जैसा। तो सोचिए, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और एक समय भगवान बुद्ध जी, जब भगवान बुद्ध जी का वर्ष लगभग आयु 80 वर्ष का रहता है,
तो भगवान बुद्ध जी बूढ़े रहते हैं, शरीर बहुत ही बूढ़ा जैसा। तो आप लोग भी बूढ़ा होंगे, हम लोग भी बूढ़ा होते हैं, सब लोग बूढ़ा होते हैं। तो क्या हुआ, भगवान बुद्ध जी का भी आयु 80 वर्ष हो गया। लेकिन देखिए फर्क, सामान्य लोग बूढ़ा होते हैं तो बहुत लोग का, अधिकतर लोग का मन गिर जाता है। गिर जाता है यानी कि छोटा बन जाता है, बच्चा जैसा। आप लोग देखे होंगे शायद, बूढ़ा बूढ़ी लोग का मन, अधिकतर लोग का, सब लोग का नहीं बोल सकते, लेकिन अधिकतर लोग का बच्चा जैसा बन जाता है। जो जवान में दिमाग इस्तेमाल करता था वो बूढ़ा में नहीं कर सकता। लेकिन भगवान बुद्ध जी का ज्ञान ऐसा नहीं है। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं, भिक्षु मेरा उम्र 80 है अभी, लेकिन फिर भी अभी 4 श्रावक लोग आकर, मतलब भिक्षु श्रावक लोग 4 आकर 100 साल तक, 100 साल तक धर्म का प्रश्न पूछे, जीवन भर 100 साल तक धर्म का प्रश्न पूछे, फिर भी भगवान बुद्ध पूरा का उत्तर दे सकते हैं 100 साल तक। तो सोचिए भगवान का प्रज्ञा कितना है, सोच भी नहीं सकते हैं। एक भगवान बुद्ध जी दूसरा भगवान बुद्ध जी का जितना भी गुण बताए, जितना भी प्रज्ञा के बारे में बताए, फिर भी खत्म नहीं होता। इतना प्रज्ञा, इतना गुणवान होते हैं भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध जी ही इस पूरा ब्रह्मांड में ज्ञान से, बुद्धि से, प्रज्ञा से सर्वश्रेष्ठ हुए। भगवान बुद्ध जी के बाद दूसरे में आते हैं हमारे अरहंत सारिपुत्र मुनि जी। आप लोग सुने होंगे, क्योंकि सारिपुत्र मुनि जी भगवान बुद्ध जी बताए हैं, सारिपुत्र ही भिक्षुओं में से प्रज्ञा से अग्र है। सारिपुत्र भंत जी के बारे में, प्रज्ञा के बारे में भगवान बुद्ध जी बहुत वर्णना की है, सूत्रों में आते हैं। सारिपुत्र भंत जी के पास प्रज्ञा कैसा था, एक उदाहरण बताते हैं आपको। सारिपुत्र भंत जी को एक कल्प में, एक कल्प के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग प्रवचन सुने होंगे तो बुद्ध रश्मि में आप लोग जानते होंगे कि एक कल्प कितना समय होता है, कितना साल को कहते हैं। हम लोग गिन भी नहीं सकते इतना साल, मतलब सालों साल, लाखों, हजारों, कितनों भी बोल दें फिर भी कम है। उसको बोलते हैं एक कल्प। एक कल्प में जितना भी बारिश हुआ है, सोचिए बारिश हुआ है, वो सारा बारिश का बूंद, एक एक बूंद सारिपुत्र भंत जी को, अरहंत मुनि जी को गिन सकता है कि समुद्र में इतना बूंद गिरा है एक कल्प में, पहाड़ पर इतना बूंद गिरा है, पहाड़ों पर, धरती पर इतना बूंद गिरा है करके गिन कर बता सकता। तो सोचिए कितना प्रज्ञा होगा सारिपुत्र अरहंत मुनि जी के पास, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा तथागत भगवान बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ, हमारे भारत देश में, जहां आप लोग अभी हैं। और अरहंत सारिपुत्र मुनि जी का जन्म कहाँ हुआ, भारत देश में। बुद्धों का जन्म भारत देश में ही होता है, जम्बू द्वीप में, और बाकी देश में कभी नहीं होता। अग्र श्रावक लोगों का जन्म जम्बू द्वीप यानी कि भारत देश में ही होता है। असु महाश्रावक यानी कि 80 महाश्रावकों का जन्म भारत देश जम्बू द्वीप में ही होता है। और भी ज्ञानी प्रज्ञावान लोगों का जन्म हमारे भारत देश में ही होता है। आप लोगों के पास भी ज्ञान हो सकता है, आप लोगों के पास भी प्रज्ञा होगा, लेकिन उस प्रज्ञा को जगाना चाहिए। हम लोग प्रज्ञा को जगाना चाहिए। जगाने के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ कारण, क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताए हैं प्रज्ञा को जगाने के लिए, मतलब प्रज्ञा चक्षु उत्पन्न करने के लिए ये 4 कारण बहुत ही जरूरी है।
4 कारण को अपनाइए प्रज्ञा को जगाने के लिए। ज्ञानी बनना है तो 4 कारण अपनाइए। क्या है? पहला है ज्ञानी सज्जनों का संगत करना, यानी कल्याण मित्रों का संगत करना, पहला। दूसरा है सद्धर्म को श्रवण करना, यानी कि सत्य धर्म को सुनना। तीसरा क्या है? योनिसो मनसिकार, यानी कि ज्ञान से मनन करना धर्म को। चौथा है धम्मानुधम्म पटिपदा, यानी धर्म की रास्ता पर, सत्य की रास्ता पर चलना। ये चारों एक दूसरे से मिला हुआ है। कैसे? अगर आप कल्याण मित्र, सत्पुरुष, प्रज्ञावान लोगों के साथ रहते हैं तो आप लोगों को सत्य धर्म सुनने को मिलेगा, जरूर। सत्य धर्म सुनने के बाद, सत्य धर्म सुनने के बाद ही योनिसो मनसिकार कर सकते हैं, ज्ञान से मनन कर सकते हैं। फिर ज्ञान से मनन करने के बाद ही धम्मानुधम्म पटिपदा, धर्म की रास्ता पर जा सकते हैं, धर्म के अनुसार जीवन बिता सकते हैं। तो देखिए ये चारों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रज्ञा कैसे जागती है? धर्म सुनने से। धर्म सुनने से। धर्म तो बहुत लोग बोलते हैं, धर्म ये धर्म है, वो धर्म है, इस धर्म है, उसका धर्म है। आखिर में धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है। सत्य धर्म। सत्य धर्म क्या है बताइए? सत्य धर्म यही है कि हम लोग जन्म लिए हैं इसलिए बूढ़ा होते हैं, इसलिए बीमार पड़ते हैं, जन्म के कारण ही। जन्म के कारण ही हम लोग दुख भोगते हैं। जन्म के कारण ही हम लोगों को प्रिय लोग से विदा होना पड़ता है, अप्रिय लोग के साथ संगत होना पड़ता है। वो भी दुख जन्म के कारण ही है। जो पसंद है वो ना मिलना और जो ना पसंद है वो मिलना, सब जन्म के कारण ही होता है। अगर आप ही सोचिए, ज्ञान से सोचिए, हम जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं आप लोगों को। सोचिए, अगर आप जन्म नहीं लेते तो क्या आपको दुख, परेशानी, पीड़ा होता? यानी कि आप बीमार पड़ते? नहीं। आप बूढ़ा होते? नहीं। आप प्रिय लोग से अलग होते? नहीं। प्रिय लोग से अलग मतलब क्या? मतलब आपका परिवार में कोई मृत्यु हो जाता है, मर जाता है, अलग हो जाता है, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है अपना लोग का, तो प्रिय लोग से अलग होते हैं, समय दुख मिलता है जन्म के कारण, और जन्म के कारण ही मृत्यु होता है। तो यही तो सत्य धर्म है। सोचिए, सत्य धर्म क्या है और बताइए? सत्य धर्म है 4 आर्य सत्य, 4 साम्य प्रधान वीर, 4 इर्धिपाद, 5 इंद्रिय, 5 बल, 7 भुजंग, 8 अष्टांगिक मार्ग। ये सब सत्य धर्म है। सत्य धर्म है क्योंकि 4 आर्य सत्य में आता है दुख, दुख का कारण, दुख का नाश, दुख नाश करने का प्रतिपदा, यानी कि मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो ये सब सत्य है, ये सब ही धर्म है। आर्य अष्टांगिक मार्ग मतलब क्या? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये सब भी अंदर अंदर हो रहा है। ये सब थोड़ा गहरा है क्योंकि सम्मा दिट्ठी भी 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक सम्मा दिट्ठी, लोकोत्तर सम्मा दिट्ठी। तो पूरा विस्तार करने का समय नहीं है अभी। तो लौकिक सम्मा दिट्ठी के बारे में थोड़ा बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि लौकिक सम्मा दिट्ठी जिस किसी के पास है तो वो बुद्धिमान, ज्ञानी, प्रज्ञावान है। क्या है लौकिक सम्मा दिट्ठी?
लौकिक सम्मादिट्ठी है। अत्थि दिन्नं, अत्थि इट्ठं, अत्थि हुतं, अत्थि सुकट दुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको। अत्थि अयं लोको, अत्थि पारो लोको, अत्थि माता, अत्थि पिता, अत्थि सत्ता उपपातिका, अत्थि लोके समन ब्राह्मण सम्मगता सम्मा पटिपन्नो, ये इमांच लोकम परंच लोकम स्वयं अभिज्ञा साचिकत्व अपाविदिन्ति। ये सब है लौकिक सम्मादिट्ठी। ये सब अभी पाली में बताया हूं मैं। इसका अर्थ है अत्थि दिन्ना, यानी दान देने का फल है वो विश्वास करता है। अगर आप दान देते हैं तो उसका भी फल है, विश्वास करता है, वो सम्मादिट्ठी है, सम्यक दृष्टि। अत्थि इट्ठं, यानी पूजा करने का, पूजा करने का, वंदना करने का विपाक फल है का। ये मंगल महामंगल सूत्र में आता है, पूजा च पूजनीयानां एतम मंगलमुत्तमम्। यानी पूजा करने योग्य, मतलब पूजनीय वस्तु को या पूजनीय लोगों को पूजा करना मंगल कारण है। अगर पूजा वंदना करते हैं तो उसका विपाक फल मिलता है, ऐसे विश्वास करता है तो वो प्रज्ञावान है, ज्ञानी बुद्धिमान है। क्योंकि हम लोग भगवान बुद्ध जी को फूल पूजा करते हैं, भोजन पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, भगवान बुद्ध जी का अस्थि धातु को वंदना करते हैं। कुछ समय पहले हम लोग का आश्रम में यहाँ बहुत बड़ा पुण्य कार्यक्रम हुआ, अस्थि धातु वंदना। आप लोग देखे होंगे बुद्ध रश्मि में। तो वो भी पूजा च पूजनीयानां, जिस किसी को पूजा करने से हम लोगों को पुण्य मिलता है वैसा लोगों को पूजा, अपना गुरु जी लोगों को, भगवान बुद्ध जी को, सत्य धर्म को, आर्य महासंघ को, मम्मी पापा को वंदना करना चाहिए। उससे उसका फल मिलता है ऐसे विश्वास करता है तो वो लौकिक सम्मादिट्ठी में है, उसके पास ज्ञान है, प्रज्ञा है। अत्थि हुतं, यानी सेवा सत्कार करने का फल है, विपाक है। किसी को सेवा करते हैं तो बड़े बूढ़े लोगों को या आर्य महासंघ को, कोई भिक्षु को सेवा करते हैं तो उसका फल विपाक है, ऐसे विश्वास करता है तो वो सम्मा दृष्टि में है। उसके बाद है अत्थि सुकट दुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, यानी कि अच्छा कार्य करता है तो अच्छा फल मिलता है, बुरा कार्य करता है तो बुरा फल मिलता है। यानी पुण्य करता है तो सुख मिलता है और पाप करता है तो दुख मिलता है। ऐसे कोई विश्वास करता है तो वो सम्यक दृष्टि में है, लौकिक समाधि। उसके बाद है अयं लोको, अत्थि अयं लोको, यानी श्लोक है, लोक है, विश्वास करता है। अत्थि पारो लोको, परलोक है, विश्वास करता है तो वो सम्मा दृष्टि है। अगर परलोक विश्वास नहीं करता है तो वो सम्मा दृष्टि में नहीं है, लौकिक सम्मा दृष्टि में नहीं है। लोकोत्तर के बारे में क्या बात है। उसके बाद है अत्थि माता, मम्मी करके विशेष कोई है, यानी मम्मी सामान्य लोग जैसा नहीं है। अत्थि माता अत्थि पिता आता है, यानी मम्मी पापा सामान्य नहीं है। मतलब सामान्य भाई बहन हो गया, दोस्त यार हो गया, वैसा मम्मी पापा लोग को नहीं देखना चाहिए। मम्मी पापा लोग उससे भी ऊंचा ऊपर है, तो मम्मी पापा लोगों को विशेष स्थान देना चाहिए हम लोग। अगर मम्मी पापा लोगों को विशेष सेवा करते हैं तो, विशेष रूप से देखते हैं तो, विशेष ध्यान देते हैं तो वो सम्यक दृष्टि है। वैसे कौन करता है? ज्ञानी सत्पुरुष प्रज्ञावान लोग ही करता है। मूर्ख लोग तो मम्मी पापा लोग को मार के पीट कर भगा देते हैं, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं बहुत लोग। सोचिए कहां से ज्ञान उत्पन्न होगा? सम्मा दृष्टि नहीं है, लौकिक सम्मा दृष्टि भी नहीं है।
इसके बाद है अति सत्ता उपपातिका। औपपातिक सत्य तो है, औपपातिक मतलब अपने आप जन्म लेता है। अपने आप जन्म लेना मतलब जैसे आप लोग जानते होंगे कीड़ा मकोड़ा, जैसे सड़ा गला कुछ डस्टबिन डाल दी गमक रहा है, वहाँ पर अपने आप कीड़ा उत्पन्न जन्म ले लेता है, वो सब औपपातिक जन्म होता है। और औपपातिक दिव्य लोक में औपपातिक जन्म होता है, प्रेत लोक में, नरक में, सब औपपातिक जन्म है। तो वो विश्वास करता है तो वो सम्मत दृष्टि है, सम्मत दृष्टि में है, उसका दृष्टि सही है। और है अंतिम कारण है कि इस लोक में ऐसा कोई विशेष है जो स्वयंभू ज्ञान से ज्ञान प्राप्त किए हैं, यानी कि इस लोक के बारे में, परलोक के बारे में पूरा जान गए हैं। वैसा कोई है? कौन है? हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी। उनका कोई आचार्य गुरु नहीं था। तो ये 10 कारण है यहाँ पर। ये 10 कारण अगर कोई विश्वास करता है तो वो सम्यक दृष्टि में है, वो ज्ञानी है, प्रज्ञावान है, सत्पुरुष है। अगर विश्वास नहीं करता है तो वो अज्ञानी मूर्ख है। तो देखिए, और आप लोगों को एक विशेष कारण बताता हूं कि आखिर प्रज्ञावान व्यक्ति कैसे कार्य करने से पहले कैसे मनन करता, चिंतन करता। आप लोग भी अगर प्रज्ञावान हैं तो ऐसा कीजिए। क्या है? कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति है तो, बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति है तो वो कुछ भी कार्य करने से पहले ऐसे सोचता है कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूं ये मेरा हित सुख के लिए है या नहीं, दूसरों का हित सुख के लिए होता है या नहीं, ये कार्य करने से ये कार्य अच्छा है या नहीं, ये कार्य करने से पुण्य मिलता है या पाप मिलता है, ये सब सोचकर वो कार्य करता है। तो अगर वो कार्य करने से अपने को हित सुख के लिए और दूसरों के हित सुख के लिए होता है तो वो पुण्य कार्य है, तो अच्छा कार्य है, तो वो कार्य करता है। अगर वो सोचता है ये कार्य करने से मेरा हित सुख के लिए नहीं होगा, अगला आदमी का हित सुख के लिए नहीं होगा, ये कार्य गलत कार्य है, पाप मिलता है इसे करने से, वैसा कार्य वो नहीं करता है। इसलिए कुछ भी कार्य करने से पहले सोचना चाहिए। कुछ भी, आप भी कुछ करने से पहले सोचना चाहिए। जैसे कि कहीं जा रहे हैं, भिखारी है, मिल गया रास्ता में, तो सोचना चाहिए कि इसे कुछ देना चाहिए। तो सोचते हैं हम लोग, इसे अगर सोचना चाहिए देने से हम लोग क्या होगा, मेरा हित सुख के लिए है या नहीं? हाँ, मेरा हित सुख के लिए है, क्योंकि देने से पुण्य मिलता है। उसका भी हित सुख के लिए होगा, अगला आदमी का, दोनों का हित सुख के लिए होगा। ये पुण्य कार्य है, इसलिए वो कार्य करना चाहिए, अच्छा कार्य है। लेकिन उसका उल्टा है तो कुछ गलत करने जा रहे हैं तो उससे पहले सोचना चाहिए ये सब। अगर गलत है तो वो कार्य नहीं करना चाहिए। अभी आप समझ गए होंगे। तो इसलिए आप लोग भी ऐसा मनन कीजिए। बहुत लोग दान देते हैं अपना नाम कमाने के लिए, बहुत लोग, आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, लेकिन दुनिया में बहुत लोग हैं जो दान देते हैं नाम कमाने के लिए। न्यूज़पेपर में अपना नाम डालता है, तो वो उससे ज़्यादा पुण्य नहीं मिलता है। वो सत्पुरुष दान नहीं होता है, वो प्रज्ञा से दान नहीं दिया होता है। अगर आप कोई संघ को यानी कोई भिक्षु को दान दिए, सोचिए आप महामहिमों को दान दिए, महामहिम भिक्षु संघ को दान दिए, तो वो अगर सोचता है कि हम महामहिम भिक्षु संघ को दान दिए तो वो सही नहीं है। क्योंकि उस समय सोचना चाहिए ऐसे नहीं, सोचना चाहिए कैसे कि हम भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ को दान दे रहे हैं करके दान देना चाहिए। क्योंकि महामहिम भिक्षु संघ को दान देने से वो सीमित है, इतना लोग है करके, 1000 लोग है तो 1000 भिक्षु को। लेकिन आप लोग दान देना है तो वैसे नहीं सोचना चाहिए।
दान देते समय सोचना चाहिए कि आर्य महासंघ को दान दे रहे हैं, भगवान बुद्ध का श्रावक संघ को दान दे रहे हैं करके। उससे महाफल महानिशंस मिलता है उस पुण्य का। क्योंकि आर्य महासंघ, भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ 1 2 हजार 2 हजार लाख 2 लाख नहीं है, बहुत है, जो विमुक्ति को प्राप्त किए, अरहंत लोग, अनागामी लोग, सगदागामी लोग, सोतापन्न लोग आदि। तो वैसा श्रावक संघ को दान देने से महाफल महानिशंस मिलता है। उस पुण्य का मतलब सीमा नहीं, इतना पुण्य मिलता है। इसलिए आप लोग कभी भी दान देते समय ऐसा मत सोचिए कि हम उस भिक्षु को दान दे रहे हैं, हम महामहिमों को दान दे रहे हैं, हम वो 4 भिक्षु को दान दे रहे हैं। ऐसे नहीं, मैं दान दे रहा हूं तो भगवान बुद्ध जी का श्रावक संघ को दान दे रहा हूं। सोचना चाहिए। वैसे सोच के दान देने से बहुत पुण्य मिलेगा, महाफल मिलेगा। और बहुत लोग गृह त्याग करना भी पसंद है, ब्रह्मचारी को पालन करना पसंद है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो प्रज्ञावान है, ज्ञानी है या नहीं? अगर वो, उसका विचार देखना चाहिए, कैसा विचार है। अगर उसका विचार है कि गृह त्याग कर, ब्रह्मचारी को पालन कर, चीवर पहन कर सत्य धर्म की रास्ता पर चलेंगे, शील सुरक्षा करेंगे, पुण्य करेंगे, कुशल करेंगे, तो वो तो प्रज्ञावान है, वो व्यक्ति प्रज्ञावान। क्योंकि वो अपने को प्यार करता है, अपने को प्यार कर रहा है, इसलिए तो अपने पहले धर्म की रास्ता पे चल रहा है। आप लोग भी पहले अपने को प्यार कीजिए। क्योंकि कोई लोग सामान्य जनता लोग से पूछते हैं, तुम सबसे ज़्यादा प्यार किसको करता है? आप बताइए। कोई लोग बोलते हैं मम्मी को करते हैं, पापा को करते हैं, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को करते हैं। लेकिन सत्य क्या है? सत्य है सबसे ज़्यादा अपने को प्यार करता है सब लोग, अपना शरीर को करता है। अपने को प्यार करना चाहिए। कैसे? अपने को प्यार, जो कोई अपने को प्यार करता है, प्रज्ञावान व्यक्ति ही करता है। वो कैसे करता है? मूर्ख लोग भी अपने को प्यार करता है, लेकिन दोनों का फर्क है। प्रज्ञावान व्यक्ति कैसे प्यार करता है अपने को? अपने को धर्म की रास्ता पर लेकर जाता है, शील सुरक्षा करता है, ध्यान साधना करता है, विपස්සना करता है, दान देता है, पुण्य करता है, तो वो अपने को प्यार करता है। वो प्रज्ञावान व्यक्ति है। और अज्ञानी लोग क्या करता है? अपने को प्यार करना मतलब दूसरों को डांटता है, पीटता है, अपना शरीर को बचाने के लिए दूसरों को मारता है, चोरी करता है। तो अपने को प्यार नहीं कर, अपने को प्यार करता है, लेकिन वो अज्ञानी लोग कैसे? उल्टा करता है। इसलिए आप लोग ज्ञान से, प्रज्ञा से अपने को प्यार करना चाहिए, धर्म की रास्ता पर लेकर जाना चाहिए, धर्म की रास्ता पर। क्योंकि जो कोई भी ज्ञानी सत्पुरुष प्रज्ञावान है, तो उसको प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आता है, परेशानी आता है, तो वो धर्म के करीब ही जाता है। और सत्पुरुष अज्ञानी मूर्ख लोग है तो धर्म से दूर ही जाता है, प्रॉब्लम आने से, दिक्कत परेशानी आने से। कैसे? क्योंकि आप लोग सुनने होंगे, शायद जानते होंगे शिवली भंते जी के बारे में। शिवली भंते का माँ सुप्पावासा, सुप्पावासा अपना गर्भ में शिवली भंते जी को 7 साल 7 दिन, 7 साल 7 महीना 7 दिन तक गर्भ में रखा था। सोचिए कितना दर्द होता होगा। बहुत पीड़ा में था, बहुत परेशानी में थी वो माता जी, बहुत परेशानी में थी, बहुत दुख पीड़ा था वो माता जी को। लेकिन फिर भी वो माता जी क्या किया? धर्म ही मनन किया। कैसे? भगवान बुद्ध जी जो बताए हैं वो सत्य है, जन्म लेना दुख है करके धर्म मनन करने लगी और धर्म के करीब गई। देखिए, ज्ञानी सत्पुरुष प्रज्ञावान लोगों को प्रॉब्लम आता है, तो दिक्कत आता है, तो और धर्म को पास करता है।
क्योंकि जानता है वो कि मुझे ये धर्म से ही सुरक्षा मिलेगा, मुझे ये धर्म से ही, सत्य धर्म से ही मेरा आरक्षा, मेरा शरण भगवान बुद्ध, श्री सद्धर्म आर्य महासंघ है। इसलिए वो त्रिरत्न की शरण में जाता है और धर्म ही सोचता है, धर्म ही मनन करता है, क्योंकि एक ही उसका आशा है, ये सत्य धर्म, और दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन बाकी लोग को प्रॉब्लम आता है तो धर्म को छोड़ देता है। कैसे? ये धर्म की रास्ता पे गए, हम पुण्य किए, इतना सील सुरक्षा किए, इतना दान दिए, फिर भी मुझे कष्ट आ रहा, मुझे पीड़ा, मुझे प्रॉब्लम इतना क्यों? मैं इतना अच्छा हूं, मुझे इतना बुरा क्यों होता? मुझे इतना दिक्कत क्यों होता? सोचता, सोचकर धर्म को दूर करता, इस धर्म से मुझे कुछ लाभ नहीं करके। देखिए, वो प्रज्ञावान नहीं है। धर्म को करीब कीजिए, आप लोग पास कीजिए, धर्म के साथ जीवन बिताइए। इस वैशाख पूर्णिमा के दिन आप लोग अधिष्ठान कर लीजिए मन में कि मैं धर्म को जीवन भर कभी नहीं छोड़ूंगा, मरने दम तक मैं धर्म के साथ ही रहूंगा, सत्य धर्म के साथ। नॉर्मल दुनिया में बहुत धर्म है, लेकिन आप लोग सोचिए, विचार कीजिए, कौन सा सत्य धर्म है? विचार कीजिए। इसलिए आप लोग धर्म की रास्ता पर ही जाइए, मरने दम तक सोच लीजिए, सोच लीजिए, मन में अधिष्ठान कर लीजिए कि मरने दम तक मैं धर्म की रास्ता पर ही जाऊंगा। धर्म को कभी मत छोड़िए, सत्य धर्म को कभी मत छोड़िए। आप लोग प्रज्ञावान बनिए। तो मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूं कि आप लोगों को भी प्रज्ञावान, बुद्धिमान बनने के लिए, धर्म की रास्ता पर चलने के लिए, धर्म को और पास में करने के लिए, करीब करने के लिए, धर्म के साथ ही जीवन बिताने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।